लेकिन हमारे देश के अंदर 300 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तानी जिसका खाने का औकात नहीं है, अगर भारत देश पूर्ण रूप से उसका पानी बंद कर दे तो पीने के लिए पानी नहीं है पाकिस्तानियों के पास। जैसे ही उनको पता चलता है कि पहलगाम हमला हुआ है, उन्होंने पहलगाम हमला के स्थलों पर नहीं जाते हैं, लेकिन उनको बिहार की रैलियां दिखाई देती है, मधुबनी में आके जनसभा करते हैं। बड़ी बात है। आपको क्या आप जो है कि घुमा फिरा करके बोल रहे हैं, क्या लग रहा है कि मोदी जी करवाते हैं क्या? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं तो ये साजिश मोदी जी करवाते हैं। बिल्कुल करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, एकदम मोदी जी का ही करवा रहे हैं। जब जब चुनाव आ रहा है, केंद्र की चुनाव हो या राज्य के चुनाव हो, तब तब आतंकी हमला, कहीं पर धार्मिक जगहों पर मुठभेड़ कराना, विवाद कराना, दंगा फसाद कराना, कौन आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, एक बार भी देखे हैं, आवाज उठाए हैं प्रधानमंत्री? आपको क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सीधे टारगेट कर रहे हैं भारत सरकार को। देखिए, टारगेट देश को सुरक्षित रखना। इसके पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उनका एक वीडियो है, आपको हम अभी भी दिखा सकते हैं। वो पूछते थे लोगों से, आखिर कहाँ से आता है आतंकवादियों के पास हथियार, गोला बारूद कहाँ से आता है, कौन इन लोग के मनोबल बढ़ाता है? देख, आप भी बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ में। देखिए, हमें कोई डर नहीं है, आप हमको जो मर्जी वो करे। आपको डर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग डंके के चोट पर बोलने वाले हैं, किसी से डरने वाले नहीं है। सरकार किसी का हो, आवाज उठाएंगे। सरकार की नाकामियां को निकालना आम पब्लिक का अधिकार बनता है। क्या कहिएगा जो है कि यूपी सरकार को लिया जाए कि यूपी में बाबा की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, लेकिन एक दलित बच्चा को बेरहमी से दबंगों द्वारा पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि एक वीडियो बनाता है जय भीम को लेकर के, जय भीम वाला वीडियो बनाता है, उसको लेकर के 30-35 दबंग प्रवृत्ति के लोग मिल करके उसको इतना बेरहमी से नंगा करके पीटते हैं। आज भी वो लड़का न्याय के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है। क्या कहिएगा उसको? देखिए, इनको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल इनको देना चाहिए, गृह मंत्री को देना चाहिए। देखिए, ये बयान बहुत ही जो है कि जबरदस्त बयान, ये राजा खान का बयान है कि नरेंद्र मोदी को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अमित शाह को भी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संविधान से ही देश चल रहा है। इन लोग का औकात है कि बिना संविधान के एक दिन देश चला देंगे? अच्छा, वैसे लोगों को क्या होना चाहिए जो संविधान के विरोध में खड़े हैं, जो संविधान के विपक्ष में रहते हैं? जो लोग संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं, यही रहेगा कि ये जो हमारा भारत देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई कहेंगे कि हम लोग को सरकार के लिए आपसी मतभेद नहीं करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है। और सरकार के प्रति, यदि भाजपा की सरकार हो, किसी का सरकार हो, किसी का सरकार हो, हाँ, केंद्र में कोई भी सरकार आ जाए, तो हम लोग का ये सवाल जारी रहेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि बता दूं कि पूरे भारत में जो है कि पहलगाम हमला को लेकर के पूरे भारत जो है कि दुख व्यतीत करता है उधर, और एक तरफ देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत हो आपको और आपको चैनल को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा खान होगा। मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव हूँ, पंचायती राज प्रकोष्ठ बक्सर से। क्या कहिएगा, एक तरफ जो है कि पहलगाम हमला होता है और दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा करते हैं राजनीति को लेकर के, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, पहलगाम हमला जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियाँ हैं, क्योंकि हम लोग अपने घरों में बहुत अच्छी तरीक़ा से पता है कि कैसे अपने गांव में अपने घरों को सुरक्षित रखते हैं। ये हम लोग को बहुत अच्छी तरीक़ा से ख्याल है। अभी फ़िलहाल हम लोग के देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, उनको देश का सुरक्षित रखना जिम्मेवारी बनता है। अभी पहलगाम जो हमला हुआ है वो बहुत दुखद घटना हुआ हमारे देश के लिए,
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को धर्म पूछकर, जाति पूछकर उसके साथ जान से मार देना ये बिल्कुल अन्याय है, ये न्याय नहीं है। ये तो संविधान के खिलाफ है ना। संविधान में इस तरीका का बात नहीं लिखा गया है कि आप किसी का जाति पूछकर मारिए, उसको धर्म पूछकर मारिए, ये बिल्कुल अन्याय है। इधर पहलगाम हमला हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर निकलते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि पहलगाम हमला हुआ है, उन्होंने पहलगाम हमला के स्थलों पर नहीं जाते हैं, लेकिन उनको बिहार की रैलियां दिखाई देती है, मधुबनी में आके जनसभा करते हैं, क्योंकि उनको पहले सबसे ज़्यादा प्यार है तो इस राज्य की कुर्सी से, देश की कुर्सी से किसी तरह वो साता में बैठे रहना चाहते हैं। वो आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। एक बार भी देखे हैं, आवाज़ उठाए हैं प्रधानमंत्री? आपको क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सीधे टारगेट कर रहे हैं भारत सरकार को। देखिए, टारगेट भारत सरकार का तो करेंगे, अभी जिसका सरकार है उसी को टारगेट करेंगे ना। हमको पार्टी विजिट पे उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार है तो उनको कर रहे हैं, कल कांग्रेस की सरकार होगी, कल किसी और दल की सरकार होगी तो हम नहीं टारगेट करेंगे। हम जनता हैं, बेशक अभी एक पार्टी का सदस्य हैं, पार्टी का वफादार सिपाही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के आधार पर ही हम सवाल कर रहे हैं मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र में तो सरकार उनकी है ना, जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की बनती है देश को सुरक्षित रखना। इसके पहले जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उनका एक वीडियो है, आपको हम अभी भी दिखा सकते हैं। वो पूछते थे लोगों से, आखिर कहाँ से आता है आतंकवादियों के पास हथियार, गोला बारूद कहाँ से आता है, कौन इन लोग के मनोबल बढ़ाता है, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये कहते थे। तो भैया 2014 के बाद आप प्रधानमंत्री बने तो अब तो देश सुरक्षित रहना चाहिए। जब जब चुनाव आ रहा है, केंद्र की चुनाव हो या राज्य के चुनाव हो, तब तब आतंकी हमला, कहीं पर धार्मिक जगहों पर मुठभेड़ कराना, विवाद कराना, दंगा फसाद कराना, कौन सी बड़ी बात है? आपको क्या, आप जो है कि घुमा फिरा करके बोल रहे हैं, क्या लग रहा है कि मोदी जी करवाते हैं क्या? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं तो ये साजिश मोदी जी करवाते हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, एकदम मोदी जी का ही करवा रहे हैं। उनको क्या फायदा होगा? आप एक बात बतलाइए, अभी हमारे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं। बिहार में दारू बंद है, आपको पता है ना? बिल्कुल बंद है। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर है यहाँ पर, बक्सर, जो गंगा सेतु पुल के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। क्या किसी का हिम्मत है कि 2 पेटी दारू लेकर अपने गाड़ी से पास कर जाए? है किसी का अंदर हिम्मत? वहाँ पर उतना सिक्योरिटी लगे हुए हैं, स्कैनर मशीन है कि अगर आप बाई देवे किसी भी तरीका से छुपा कर लेकर आते हैं तो वहाँ पर पकड़ाना निश्चित रूप से तय है। अगर किसी सिपाही से तालमेल है आपका, उसको पैसा पहले से देकर सेटिंग किए, तब तो फिर भैया ट्रंको लेकर पार हो सकते हैं। 2 पेटी कौन पूछने जा रहा है? लेकिन हमारे देश के अंदर 300 किलोमीटर अंदर घुस कर पाकिस्तानी, जिसका खाने का औकात नहीं है, अगर भारत देश पूर्ण रूप से उसका पानी बंद कर दे तो पीने के लिए पानी नहीं है पाकिस्तानियों के पास। और वो 300 किलोमीटर अंदर घुस के हमारे ही देश में हमारे ही भाई बंधुओं को मौत के नींद सुलाकर फिर से वापस 300 किलोमीटर चले गए। ये कैसे ये बोल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, अब देश को घबराने की जरूरत नहीं है। कहाँ है सुरक्षा आपका? क्यों नहीं वहां पर आपका सिक्योरिटी गार्ड थे? एक नेता मंत्री के लिए कितनी गार्ड लगा देते हैं आप। और वहाँ पर जहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, हमारे देश के सभी राज्यों से लगभग हजारों हजार के संख्या में लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन लोग के मौत के नींद सुला दिया गया। कहाँ था आपका सिक्योरिटी? वहाँ पर कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है। देखिएगा, आप इतना बोल रहे हैं, मोदी सरकार है, मोदी सरकार में जो बोलता है, जो सवाल करता है, जैसे हम बता दें कि नेहा सिंह राठौर जी जो सवाल करती हैं, जो सत्ता में रहता है उसी से कोई सवाल करेगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे देश के नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसी से सवाल पूछता है जो सरकार में है। आज जो है कि सरकार की कमियां कह लिया जाए या सरकार कि क्या कहा जाए, ये तो जो है कि बताया जा रहा है कि इनके माध्यम से कहा जा रहा है कि वो सरकार की कमियां हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल करती है, उनको देशद्रोही का मुकदमा
घोषित किया जाता है, आप भी बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ में। देखिए, हमें कोई डर नहीं है। आप हमको जो मर्जी वो करे। आपको डर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग डंके के चोट पर बोलने वाले हैं, किसी से डरने वाले नहीं है। सरकार किसी का हो, आवाज उठाएंगे। सरकार की नाकामियां को निकालना आम पब्लिक का अधिकार बनता है, ना कि सरकार का तलवे चटना। हम अभी किसी पार्टी में हैं और वो पार्टी गलतियां कर रही तो उसका कमियां निकालना हमारी जिम्मेवारी बन रहा है ना। हम तो उसका कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे। कमियां निकालिएगा, हो सकता है विपक्ष पार्टी करवा रहा हो। नहीं, ये विपक्ष आप सीधे सरकार पर सवाल। विपक्ष की कहां से बात आ रही है कि विपक्ष कैसे करवा देगी? विपक्ष के नेता तो वहां पर जाकर पहुंचे हैं। उन लोगों का कहना है, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बयान लिया तो उन्होंने कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग करवा रहे हैं ताकि ऐसा हो कि सरकार को कमियां दिखा जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है इसमें भाजपा वालों लोग को पूर्ण रूप से हाथ है। कहीं ना कहीं इन लोग का ये साजिश है। अगर साजिश नहीं होता तो देश के कोई भी जनता अगर इन लोग के ऊपर सवाल कर रहा है तो इन लोग के जिम्मेवारी के साथ और ईमानदारी पूर्वक उनका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान से देश चलता है, मनुवादियों के विचारधारा से ये देश नहीं चलता है। इसमें सबका बराबर अधिकार है। कोई सवाल जवाब आपसे कर सकता है। भाजपा सरकार में एक नियम बन चुका है, जो सत्य बात करेगा उसके ऊपर लाठियां चलाई जाएगी या तो उसके ऊपर FIR दर्ज कराया जाएगा और उनको जेल भेजवाने का काम ये लोग करते हैं। खैर, हम लोग को जेल से डरने वाले नहीं है। जेल इंसान के लिए बनाया गया है और हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहिएगा जो है कि यूपी सरकार को लिया जाए कि यूपी में बाबा की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, लेकिन एक दलित बच्चा को बेरहमी से दबंगों द्वारा पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि एक वीडियो बनाता है जय भीम को लेकर के, जय भीम वाला वीडियो बनाता है, उसको लेकर के 30-35 दबंग प्रवृत्ति के लोग मिल करके उसको इतना बेरहमी से नंगा करके पीटते हैं। आज भी वो लड़का न्याय के लिए चीख रहा है, चिल्ला रहा है। क्या कहिएगा उसको? देखिए, ये लोग को तो यही तो भाजपा सरकार की नीति है ना कि दलित समाज के लोगों को, अति पिछड़ा के समाज के लोगों को सताना, उनके ऊपर जुर्म करना। ये लोग गुलामी के तरफ लेकर जा रहे हैं ना, गुलामी की तरफ, गुलामी कराना चाहते हैं। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, कोई दलित का लड़का था जो उसका बारात निकल रहा था घोड़े से, तो उसको घोड़े से उतार कर पीटा गया। एक दलित के लड़के को जिंदा जला दिया गया। आप देखेंगे वो मध्य प्रदेश का घटना था, जो कि गेहूं का बोझा ढोने से इनकार कर दिया था, उसको जिंदा जला दिया गया। ये कहाँ सोया है भाजपा वाला सब? उसके ऊपर कोई आवाज उठाया? इन लोग के पास मुद्दा कोई है देश में? मुद्दा है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके बाद कोई विकास का मुद्दा है इन लोग के पास? देखें आप, हमको तो नहीं लगता है। जब से केंद्र में मोदी जी का सरकार बनी है तब से देश सुरक्षित है। ये पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उनका गारंटी मांगते हैं। इनका कोई भरोसा है? 2000 का नोट लागू किए, कई साल चला पाए? अपना किए हुए कार्यों पर विश्वास नहीं है और दूसरे से कार्य का हिसाब मांगते हैं। इनको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल इनको देना चाहिए, गृह मंत्री को देना चाहिए। देखिए, ये बयान बहुत ही जो है कि जबरदस्त बयान, ये राजा खान का बयान है कि नरेंद्र मोदी को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अमित शाह को भी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि इन लोग से देश चलने वाली नहीं है। देश की जनता कदम परेशान हो चुकी है, लेकिन करे तो क्या करे, अभी मजबूर है। ये लोग तो बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं। अभी तो संजोग बढ़िया है देश के लिए, एक बहुत दुर्भाग्य की तो बात है ये है, लेकिन उसके साथ साथ एक सौभाग्य की भी बात है कि जो इन लोग का नारा था 400 पार का, 400 पार नहीं हुआ इन लोग अपने बदौलत। नहीं तो देश का संविधान तो बिल्कुल ये लोग चौपट कर दिए होते। अच्छा, क्या कहिएगा? संविधान की बात हो रही है तो अनुराग ओझा जी जो है कि बातें करते हैं नीलकंठ ठाकुर जी से और वार्तालाप होती है तो कहा जाता है कि क्या होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि सर के बदले सर कटना चाहिए। अनुराग ओझा कहते हैं कि आप हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। वो वीडियो हम आपको पहले दिखा दें। अगर सर कटे हैं तो सर काटना जरूरी है। ये आप
कहीं ना कहीं हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। हिंसा, संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। संविधान तो बिल्कुल बकवास लिखा है। संविधान को मैं तो एक कौड़ी का मानता हूं, किसी लायक नहीं है संविधान। ऐसे संविधान को मैं चाहता हूं कि जला दिया जाए। बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। बिल्कुल बयान। आप इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तब कहते हैं कि संविधान इजाजत नहीं देता, तो वो बोलते हैं नीलकंठ ठाकुर कि संविधान बकवास है, ऐसे संविधान को मेरे हिसाब से जला देना चाहिए। क्या कहिएगा? ठीक है, नीलकंठ ठाकुर जो बोल रहे हैं कि सर के बदला सर कटना चाहिए, ये बढ़िया बात है। सर के बदला सर कटना चाहिए, लेकिन एक तरफ काटेंगे किसका सर? लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि संविधान इजाजत नहीं देता है, तो कह रहे हैं कि संविधान, ऐसे संविधान को जला देना चाहिए। यहाँ पर तो ये गलत बोल रहे हैं ना। संविधान कहाँ इजाजत नहीं देता है और संविधान नहीं कहाँ कह रहा है कि आप अपना सर कटवा दीजिए। संविधान नहीं कह रहा है कि निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछ कर उसका सर काट दीजिए। नीलकंठ ठाकुर जो भी हैं, उनको तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करना चाहिए कि आप जब बोले थे कि हमारे देश का एक शेर कटेगा तो हम एक के बदले 10 शेर काट के लाएंगे, तो अपने प्रधानमंत्री जी से वो सवाल करें ना। संविधान पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? संविधान को बोल रहे हैं कि जला देना चाहिए। संविधान को हमारे ख्याल से तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको जाकर धरना प्रदर्शन करने चाहिए, ताकि उनका भूख हड़ताल करना चाहिए, वो अपने पद से इस्तीफा दे। बोले थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, देश में हम देश का प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो एक भी सैनिक के साथ, एक भी फौजियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, उनके साथ कोई अटैक नहीं करेगा। ये लोग एक बार भी सवाल करते हैं? अपने नाकामियों को छुपाने के लिए संविधान पर टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? संविधान से ही देश चल रहा है। इन लोग का औकात है कि बिना संविधान के एक दिन देश चला देंगे? अच्छा, वैसे लोगों को क्या होना चाहिए जो संविधान के विरोध में खड़े हैं, जो संविधान के विपक्ष में रहते हैं? जो लोग संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर सबसे पहले देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हमारी मांग है देश के नागरिक होने के नाते। क्या कहिएगा दर्शकों को? क्या कहिएगा जाते जाते? क्या कहिएगा? क्या संदेश रहेगा आपका? हमारा संदेश यही रहेगा कि ये जो हमारा भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर भी हमारे हिंदू भाई है। हम लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं होता है। हम लोग मिलजुल कर पूजा भी करते हैं। वो लोग हमारे ईद में घर आते हैं, हम उनके होली में घर जाते हैं। वहाँ पर तो कोई हमारे पास मतभेद नहीं रहता है। ये लोग सिर्फ भाजपा वाले अपने कुर्सी बचाने के लिए देश में भड़काऊ भाषण बोलते हैं। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग को सरकार के लिए आपसी मतभेद नहीं करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है। और सरकार के प्रति, यदि भाजपा की सरकार हो, किसी का सरकार हो, किसी का सरकार हो, हाँ, केंद्र में कोई भी सरकार आ जाए, तो हम लोग का ये सवाल जारी रहेगा। चलिए, हमारे साथ थे राजा खान जी। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत।